Hello students, welcome from my side in this session. The topic of today's discussion is Introduction of Operating System. इससे पहले जो है हमने क्या किया था, फर्स्ट यूनिट किया था जिसके में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर था, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस करी, टाइप्स ऑफ मेमोरीज करी एंड उसके बाद हमने नंबर सिस्टम किए। तो हमारा जो सेकंड यूनिट है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका यूज़ क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये सब हम सेकंड यूनिट में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच इंटरफेस की तरह काम करता है। इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर रहता है, और ये प्रोग्राम्स का ग्रुप है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज और ऑपरेशंस को क्या करता है, मैनेज करता है। मतलब ये क्या काम करता है कि इंटरफेस का काम करता है बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड so many peripheral devices which are using with कंप्यूटर। इसके साथ साथ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला ये एक पहला प्रोग्राम होता है जिसे हम प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। जितने भी कंप्यूटर में ऑपरेशंस, जितने भी काम होते हैं कंप्यूटर में, उन सबको मैनेज करता है ये, लाइक एज फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। उसके साथ साथ कंट्रोल करता है जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स जो हमारे कंप्यूटर के साथ यूज़ होते हैं, उन सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। दो तरह के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है CUI, मीन्स करेक्टर यूज़र इंटरफेस, और दूसरा होता है GUI, मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब करेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि यूज़र फ्रेंडली नहीं होता करेक्टर यूज़र इंटरफेस, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए ऑलवेज, हमेशा जो है, हमें कमांड को टाइप करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस जिसको बोला है, बोलते हैं, ये शायद आपने पहले कभी सुना भी होगा। डॉस जो है वो क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्टर यूज़र इंटरफेस है, जिसमें हमें कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए कमांड को टाइप करना पड़ता है। टाइप करने के बाद हमें एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। सपोज़ कि हमें, जैसे हमारे कंप्यूटर में हमें क्या चाहिए, कि कंप्यूटर की डेट और टाइम दोनों चेंज करने हैं, तो हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट टाइप करके एंटर करेंगे या टाइम टाइप करके एंटर करेंगे। उसके बाद हमें जो है हमारे कंप्यूटर की करंट जो डेट और टाइम को वो शो कर देगा। तो ये है करेक्टर यूज़र इंटरफेस। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कमांड को टाइप करेंगे, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें कोई फाइल बनानी है, तो मतलब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कमांड है जो हमें टाइप करनी पड़ती है। अगर हमें कोई फाइल बनानी है तो उसके लिए, अगर मैंने लिखा कॉपी कॉन और उसके बाद फाइल का नेम दे दिया, तो उसके बाद जो भी जितने भी टेक्स्ट या कंटेंट मैंने उसमें डालना है, डालने के बाद जैसे ही मैं Ctrl+Z प्रेस करूँगी तो फाइल सेव हो जाएगी। इट मीन्स कि सारा का सारा मटेरियल मुझे टाइप करना पड़ा विद कमांड। मतलब कमांड को भी मैंने टाइप किया, और उसके बाद जितना भी टेक्स्ट है और जितना भी डॉक्यूमेंट है मैंने उसको टाइप किया। टाइप करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया और मैं अपनी फाइल को मैंने उसमें सेव किया। तो उसे कहते हैं करेक्टर यूज़र इंटरफेस। कि जैसे हम सिंपल विंडो में क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी फाइल्स को हम स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। अलग अलग, जैसे हम डिपार्टमेंट वाइज फोल्डर बनाते हैं, तो डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी फाइल्स होती हैं हम सारी उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम करेक्टर यूज़र इंटरफेस में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऐसा कर सकते हैं
कि हम एक एमडी मतलब मेक डायरेक्टरी, जैसे हम फोल्डर बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं। इसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। कर डॉस में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एमडी मतलब मेक डायरेक्टरी कमांड से एक डायरेक्टरी बना के उस डायरेक्टरी को हम फोल्डर कहते हैं, और उसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स को हम सेव कर सकते हैं या उसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइल्स एंड फोल्डर को मैनेज किया जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। अब बात आती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली होता है, क्योंकि देखिए कि करेक्टर यूज़र इंटरफेस में क्या होता है कि यूज़र फ्रेंडली इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हमें कमांड पता होनी चाहिए कि किस टास्क को करने के लिए, किस काम को करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करनी है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। GUI में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, ये बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है। सिंपल एक क्लिक करने से, इसमें हमें कमांड याद नहीं करनी पड़ती। इसमें हम सिंपल बस एक क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है प्रोग्राम को ओपन किया जाता है, और उसमें सिंपल माउस का यूज़ करके हम किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का और क्या काम है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को रन करवाना भी जानता है। मतलब जितने भी प्रोग्राम और एप्लीकेशंस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हैं, डाउनलोड हैं, उन सब को मैनेज करने का काम भी क्या कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज की तरह काम कैसे करता है, कि एक यूज़र है, ठीक है। मैंने इसकी डेफिनेशन बताई कि इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच की कड़ी है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ये सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि एक पर्टिकुलर काम करती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है कि एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज की तरह मतलब यूज़र को कंप्यूटर के साथ जोड़ने का काम करता है। सपोज़ कि आपने जो है मार्केट से कंप्यूटर परचेज़ किया, ठीक है। अब उसको ला के आपने अपनी टेबल पे रख दिया, लेकिन जब तक आप उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे तो क्या आप उसके साथ जुड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं जुड़ सकते। क्या आप उसमें काम कर सकते हो? यूज़र उसमें काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है। तो जब तक हम उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं डालेंगे, कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम नहीं डालेंगे, तब तक यूज़र जो है उस डिब्बे के साथ नहीं जुड़ सकता। तो इसीलिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, यूज़र, बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। अब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बिल्कुल यूजलेस होता है। वो तो पता ही है कि यूजलेस है, बिल्कुल एक खाली डिब्बे की तरह ही है, यूजलेस है। ठीक है। और मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं हम। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी कंट्रोल करता है, ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा और कितने समय के लिए रन होगा। मीन्स कि एक ही टाइम पे हम कई सारे टास्क कर सकते हैं, जिसको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये सब जो फंक्शंस हैं, ये सब जो फीचर्स हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। मीन्स कि अब शायद आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि ये एक बीच की कड़ी का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरफेस का काम करता है बिटवीन यूज़र एंड पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद इसके कुछ विशेषताएं हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस मेमोरी मैनेजमेंट में, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है। ये प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है और देखता है कि मेमोरी के कौन से पार्ट का यूज़ किस प्रोग्राम ने किया है। जब भी कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है तो उसे मेमोरी एलोकेट करता है।
मीन्स कि मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है। ये प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन रखता है और देखता है कि मेमोरी के कौन से पार्ट को यूज़, कौन से पार्ट का यूज़ जो है किस प्रोग्राम ने किया है। जब जब भी कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है तो उसे वो मेमोरी एलोकेट भी करता है। तो ये काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट में जो है ये क्या करता है कि ये प्रोग्राम को प्रोसेस एलोकेट करता है, सीपीयू एलोकेट करता है। और जब किसी प्रोग्राम को सीपीयू की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उसे वो क्या करता है, डी एलोकेट भी करता है। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइसेस की जानकारी रखता है और इसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी कंट्रोल करता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए, कब दी जाए और कितने समय के लिए दी जाए। ठीक है, तो ये काम क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम है। कि वो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए और कब दी जाए और कितने टाइम के लिए दी जाए। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये क्या करता है कि ये रिसोर्सेज को एलोकेट और डी एलोकेट करता है और ये डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को रिसोर्सेज दी जाए और उनको जो या उनको एलोकेट की जाए। उसके बाद सिक्योरिटी। अब देखिए कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ज़रूरी है। क्यों, कि किसी भी प्रोग्राम या डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से क्या करता है, बचाता है। इसमें पासवर्ड और अदर टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। मीन्स कि आप अपने सिस्टम को, आप अपने कंप्यूटर को पासवर्ड दे सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर से किसी भी तरह से कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके। ठीक है, तो ये फंक्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद क्या है, रिलायबिलिटी। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके फंक्शंस क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। फिर मैंने आपको क्लियर किया कि देखो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है कि ये प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखते हैं और देखते हैं कि मेमोरी के कौन से पार्ट का यूज़ किस प्रोग्राम ने किया है। जब भी कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है तो उसे जो है वो मेमोरी एलोकेट करता है। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। देन डिवाइस मैनेज करता है। डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस या कोई भी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस अगर कंप्यूटर के साथ यूज होती हैं तो उन सबको कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, ये क्या काम करता है कि ये रिसोर्सेज को एलोकेट और डी एलोकेट करता है और ये डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को रिसोर्सेज दी जाए और एलोकेट की जाए। उसके बाद सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम और डाटा को अनऑथराइज एक्सेस से क्या करता है, बचाता है। और पासवर्ड जो है और भी अदर जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करने का काम करता है। उसके बाद है रिलायबिलिटी। अब बिल्कुल रिलायबल है, ये बहुत ही रिलायबल होता है क्योंकि इसमें किसी भी वायरस या कोड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। कोस्ट, अब देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कोस्ट इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है फीचर्स के बेस पे डिपेंड करती है। जैसे विंडो की कॉस्ट $100 के आसपास होती है, जबकि डॉस और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होते हैं। कुछ फ्री होते हैं, कुछ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और कुछ जो है लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। या कुछ ये कह सकते हैं कि कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जिनको बड़ी बड़ी कंपनीज, एजेंसीज जो है वो अडॉप्ट करती हैं। उसके साथ साथ जो है ईज़ ऑफ यूज़, क्योंकि ये इजी अवेलेबल है, यूज़र फ्रेंडली है और इजी टू यूज़ हम इसे कर सकते हैं, इजी टू लर्न ऑल्सो। ठीक है, तो इसे आसानी से जो है यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी है और इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का काम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की।
इसे इजीली जो है यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और ये नए यूज़र्स इसके द्वारा कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है इसके द्वारा हम एक डाटा को बहुत सारे यूज़र्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके द्वारा हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर को शेयर करते हैं, और भी अदर जो रिसोर्सेज हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनको हम जो है शेयर कर सकते हैं। इसे आसानी से अपडेट किया जा सकता है। तो ये सब जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। या फिर ये कह लो कि ये बिल्कुल सिक्योर होता है, जैसे विंडो में विंडोज़ डिफेंडर होता है, जो कि किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की हार्मफुल फाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें जो क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो इसके द्वारा हम कोई भी गेम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और इन्हें चला सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनेक्स ओपन सोर्स होते हैं, इन्हें हम फ्री में अपने कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। तो मतलब कुछ लाइनेक्स है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और भी अदर टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, जिनको हम फ्री में अपने कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, जिनको हम पे करके, जो पेएबल होते हैं, जिनको पे करके हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस थी। अब हम थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेजेस भी करते हैं कि क्या हानियाँ हो सकती हैं इसकी। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होते हैं पर कुछ महंगे होते हैं, जैसे विंडो की जो कॉस्ट है वो क्या है, नियर अबाउट 5,000 रुपीज़ से 10,000 रुपीज़ तक होती है। लाइनक्स को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कम एज़ कम्पेयर टू विंडो, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है लाइनक्स। उसके साथ साथ जो है कि कभी कभी किसी हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कभी कभी किसी तरह के हार्डवेयर को सपोर्ट भी नहीं करता है। और इसके साथ साथ जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरसेस का जो है खतरा ज़्यादा रहता है। तो ये सब थी इसकी डिसएडवांटेजेस। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके कुछ और फंक्शंस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, और उसके साथ साथ कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। तो देन आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक्स।